Today's topic is meiosis. Meiosis ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम नंबर्स जो हैं वो हाफ रह जाते हैं डॉटर सेल्स में एज कंपेयर टू दैट ऑफ द पेरेंट सेल। और असल में ये दो कंसेक्टिव डिवीजन्स का मजमुआ है जिसे हमने डिवाइड किया है meiosis 1 और meiosis 2 में। meiosis 1 is also the reduction division और meiosis 2 just like that of meiosis 2 is just like that of mitosis। तो meiosis 1 में असल में अगर हमारे पास ये एक सेल है और इसमें 4 क्रोमोसोम है तो इससे 2 सेल बनते हैं और उन 2 सेल्स में हर एक में क्रोमोसोम्स जो है वो रिड्यूस टू द हाफ दो रह। और meiosis हमेशा उन सेल्स में ही हो पाती है जिनमें क्रोमोसोम्स जो हैं वो पेयर अप हो सके, जैसे ये डिप्लॉइड सेल्स में हो सकती है, टेट्राप्लॉइड सेल्स में, हेक्साप्लॉइड सेल्स में। और एनिमल्स में ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस गैमेट्स जो हैं एनिमल्स में वो बनते हैं हमेशा विद द हेल्प ऑफ meiosis, वेयर एज इन प्लांट स्पोर्स जो हैं वो बनते हैं meiosis के थ्रू। क्योंकि स्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं तो प्लांट्स में स्पोर से जब गैमेट्स बनते हैं तो माइटोसिस के थ्रू बनते हैं। तो प्लांट्स में स्पोरोजेनेसिस के वक्त और एनिमल्स में गैमेटोजेनेसिस के वक्त meiosis। तो meiosis 1 ऐसी डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम्स जो है वो रिड्यूस टू हाफ तो होते ही हैं, वैसे ही हमने इसे भी डिवाइड किया है 4 फेजेस में। प्रोफेज 1 है, एक मेटाफेज 1 है, टीलोफेज 1 है, एनाफेज 1 है। तो प्रोफेज प्रोलॉन्ग एक लेंथी फेज है जिसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर अप होते हैं, अपने पार्ट्स एक्सचेंज करते हैं, क्रॉसिंग ओवर होती है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस बनाते हैं। तो हमने अपने कन्वीनियंस के लिए इस स्टेज को प्रोफेज को 5 डिफरेंट स्मॉलर फेजेस में डिवाइड कर लिया है ताकि हम इसे ज्यादा बेहतर तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डायाकिनेसिस। तो फर्स्ट वन हम डिस्कस करते हैं लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में क्रोमोसोम्स जो हैं वो विजिबल हो जाते हैं, वो शॉर्ट और इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट एंड थिक थ्रेड। और होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो हैं दे गेट क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाते हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम से हमारी मुराद ये है कि ऐसे क्रोमोसोम्स जो बिल्कुल स्ट्रक्चर के लिहाज से एक जैसे होते हैं। अब डिप्लॉइड इंडिविजुअल में हमें पता है इनमें से एक क्रोमोसोम हमें हमारे मेल पेरेंट फादर से मिला हुआ होता है और दूसरा क्रोमोसोम हमें हमारे फीमेल पेरेंट मदर से मिला हुआ होता है। तो ये दोनों क्रोमोसोम्स जो बिल्कुल एक जैसे होते हैं उन्हें हम कहते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो है एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाते हैं लेप्टोटीन में, और लेंथ वाइज भी वो डबल हो जाते हैं कि हर एक ये वाला जो ब्लू में हमने रिप्रेजेंट किया एक क्रोमोसोम और ग्रीन में जो रिप्रेजेंट किया है वो एक और क्रोमोसोम। अब इन क्रोमोसोम्स में ये ब्लू के जो 2 क्रोमेटिड्स हैं ये दोनों आपस में कहलाते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, जबकि ये ग्रीन के इसी तरह से सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाते हैं। होमोलॉगस के जैसे ब्लू का एक क्रोमेटिड और ये वाला जो ग्रीन का क्रोमेटिड है ये कहलाते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। जाइगोटीन ऐसी कंडीशन है जिसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर अप हो जाते हैं, पॉइंट टू पॉइंट पेयर अप होते हैं और हर एक पेयर को हम कहते हैं बाइवेलेंट और टेट्राड। ये जाइगोटीन में हमें नजर आता है कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो पेयर अप हुए जा रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट, और ये पॉइंट टू पॉइंट पेयरिंग को हम कहते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं। ये तो होमोलॉगस क्रोमोसोम ऐसे पेयर अप हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेज है पैकाइटीन। पैकाइटीन ऐसी स्टेज है जिसमें वो जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स वाले होमोलॉगस क्रोमोसोम है वो टेट्राड की कंडीशन में तो प्रेजेंट ही थे, जैसे यहाँ ये हमने रिप्रेजेंट कर लिया है टेट्राड की कंडीशन में। तो इनमें जो इनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये जैसे ग्रीन और रेड दोनों आपस में कहलाएंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ ये पॉइंट पर क्रॉस ओवर बना लेते। इस क्रॉस ओवर को हम कहते हैं क्याज़मा। ज्यादा सारे बने हुए हों तो कहलाते हैं क्याज़मेटा। और ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर के पार्ट्स एक्सचेंज करना है ये इंपॉर्टेंट 1 स्टेप है इस पैकाइटीन। प्रोफेज की नेक्स्ट फेज जो है वो कहलाता है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन ऐसी कंडीशन है जिसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक दूसरे से अलहदा होना शुरू हो जाते हैं, दे रिपेल अपार्ट ईच अदर। जैसे इस डायग्राम में हमें नजर आता है कि क्रोमोसोम जो हैं वो अभी तक किसी एक पॉइंट एक क्याज़मा से अटैच हैं, जहां उन्होंने क्रॉस ओवर बनाया था वहां पर वो भी एक दूसरे के साथ अटैच हुए हैं। लास्ट स्टेज जो प्रोफेज में है दैट इज द
डायाकिनेसिस। तो डायाकिनेसिस में क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपनी मैक्सिमम कंडेंसेशन कर चुके होते हैं और सेपरेट भी हो जाते हैं। सिर्फ एक आध पॉइंट पर हो सकता है जहां पर उन्होंने क्याज़मेटा बनाया हुआ, वहां पर वो एक दूसरे के साथ अभी भी जुड़े हुए हों। तो ये 5 डिफरेंट स्टेजेस हैं प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डायाकिनेसिस। मियोसिस 1 में सेकेंड फेज ज़ाहिर है मेटाफेज है। मेटाफेज ऐसी ये क्रिटिकल फेज है जिसमें एक तो न्यूक्लियोलाई डिसअपीयर हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसऑर्गेनाइज हो जाता है और होमोलगस क्रोमोसोम्स जो हैं, ये इंपॉर्टेंट वन बात, सेम स्पिंडल फाइबर पर अटैच होते हैं। जैसे यहाँ हम देखते हैं ये 2 होमोलगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक ही स्पिंडल फाइबर पर अटैच हैं, और जब आप इन दूसरे होमोलगस पेयर को देखते हैं तो ये भी एक ही स्पिंडल फाइबर पर अटैच हैं। तो ये जो अरेंजमेंट है इक्वेटोरियल प्लेट पर क्रोमोसोम्स की और 2 क्रोमोसोम एक ही स्पिंडल फाइबर पर अटैच हैं, ये असल में नेक्स्ट स्टेज एनाफेज में क्रोमोसोम को इस काबिल बनाते हैं कि क्रोमोसोम एज अ होल वो एक पोल की तरफ मूव करें। तो एनाफेज 1 में रिडक्शन फेज है जिसमें क्रोमोसोम मूव करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट वन, सिस्टर क्रोमेटिड्स आर नॉट गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। और जैसे आप यहाँ पर देखते हो कि पूरे का पूरा क्रोमोसोम, उसके दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द वन पोल, और ये वाले 2 क्रोमोसोम्स भी उसी कंडीशन में दूसरे पोल पर मूव करते हैं। तो क्रोमोसोम एज अ होल मूव करते हैं, उनके क्रोमेटिड्स जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट अपार्ट नहीं होते। लास्ट वन है टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 में जो क्रोमोसोम है वो अपने अपोजिट पोल पर चले जाते हैं और अपोजिट पोल पर जाने के बाद उनके न्यूक्लियस और सेल डिवाइड करते हैं। तो इस मियोसिस 1 के नतीजे में ये 2 सेल फॉर्म हुए पड़े हैं, और जब हम इसे देखें तो हमें ये भी पता चलता है कि वो सेल जिसमें 4 क्रोमोसोम थे अब उससे बने पड़े हैं 2 सेल, और ये जो दोनों सेल हैं इसमें हर एक में क्रोमोसोम की तादाद जो है वो रिड्यूस टू हाफ हो गई है। 2 इसमें है, 2 इसमें। तो मियोसिस 1 के नतीजे में एक तो क्रोमोसोम रिड्यूस होके हाफ रह जाते हैं, और दूसरी इंपॉर्टेंट वन बात कि इस क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में बनते हैं नए जेनेटिक कॉम्बिनेशंस जो बदलते हुए हालात में ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल में हेल्प करते हैं। तो ये था ओवरव्यू अबाउट मियोसिस 1। मियोसिस 2 जो है दैट इज़ जस्ट लाइक दैट ऑफ द माइटोसिस, सिंपल माइटोसिस जैसा है।